हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे रिलेटेड टू ट्रेन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाटर के साथ रिवर केस वाले सारे। तो स्पीड क्या होता है हमारा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो डिस्टेंस अगर एस मान लें, टाइम टी मान लें, तो एस बाई टी स्पीड भी। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? टाइम टी इज इक्वल टू एस अपॉन बी। सिमिलरली हमारा जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बी इंटू टी। अब हमारे एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज स्पीड की बात करें, बी एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस जैसे अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन जैसे ये वाली डिस्टेंस L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो टोटल डिस्टेंस है। और ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये हमारा बी एवरेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, अब इसमें केस बनता है, मान लीजिए इफ टू ट्रेन्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब दो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ये ट्रेन ए हो गई, ये बी हो गई। तो जिस इसकी बी है, इसकी बी डैश है, तो जो स्पीड ज्यादा होगी वो आगे जाएगी, और उससे एक कम में जो पहली वाली ए ट्रेन की मान लीजिए स्पीड ज्यादा है, तो ए है, इसकी बी है, तो ये ज्यादा स्पीड है, इसकी कम है, तो हमें रिलेटिव स्पीड क्या मिलेगी? हम अगर किसी ट्रेन एक में बैठ जाएं तो हमें किस स्पीड से ट्रेन जाती हुई दिखेगी? मान लीजिए बी ज्यादा है और बी डैश कम है, तो बी माइनस बी डैश से, क्योंकि बी डैश से तो हम कवर ही कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हमारी बी माइनस बी डैश आ जाएगी। और यहाँ पे टाइम टेकन अब मान लीजिए ए है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। तो अब हमारे दो ए और बी एक दूसरे दौड़ रही हैं, ये दोनों ट्रेन जा रही हैं। इसकी बी स्पीड थी, इसकी बी स्पीड बी डैश। तो अब मान लीजिए इस पे हम बैठ जाएं, तो हमें ये वाली ट्रेन बी माइनस बी डैश से जाती हुई दिखेगी, ए वाली किस स्पीड से? बी माइनस बी डैश से जाती हुई दिखेगी। तो अब ये वाली ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इसकी लेंथ और प्लस इसकी लेंथ, इसकी L1 थी, इसकी L2 थी, इस पूरी लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लेगी? तो L1 ये वाला, ये कब कवर होगी? जब ये वाली लेंथ ये पूरी क्रॉस हो जाएगी, जब कंडीशन इस तरह की बन जाएगी। अब पूरा क्रॉस हुआ, तो ये L1 थी, ये L2 थी, तो L1 प्लस L2 डिस्टेंस। तो टाइम टेकन क्या हो गया हमारा? L1 प्लस L2 अपॉन एक्स माइनस वाई, मतलब बी माइनस बी डैश। तो हमारा बी माइनस बी डैश, ये क्या हो गया? टाइम टेकन। अब हम रिलेटिव स्पीड केस वन था ये, केस टू में क्या करें? टू ट्रेन्स इफ टू ट्रेन्स मूविंग ट्रेन्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए ए इधर मूव कर रही है, बी इधर मूव कर रही है, L1 L2, इसकी बी स्पीड थी, इसकी बी डैश थी। देन द रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? अब मान लीजिए आप इस ट्रेन में बैठे हो, तो इसकी भी स्पीड होगी और प्लस इसकी भी, तो कितना हो गया हमारा? बी प्लस बी डैश। ये तो हमारा रिलेटिव स्पीड हो गई, बी प्लस बी डैश। अब अब अगर हम टाइम टेकन निकालें, तो टाइम टेकन
ये वाली लेंथ L1, ये वाली लेंथ L2। तो टाइम टेकन, लेंथ तो उतनी ही क्रॉस करनी L1 प्लस L2 तभी क्रॉस होंगी। मान लीजिए एक इधर जा रही एक इधर जा रही, तो ये L1 है ये L2, तो हमें L1 प्लस L2 करनी है क्रॉस। तो टाइम टेकन हमारा क्या होगा, L1 प्लस L2 अपॉन बी प्लस के बी डैश। अब हम देखेंगे वाटर के केस, रिवर के केस में, वाटर रिवर केस। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड बी बी से बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वाटर रेस्ट इन द वाटर, जब वाटर रेस्ट में है तब बी वेलोसिटी से। और स्पीड ऑफ वाटर, ये पार्टिकल की स्पीड है बी। स्पीड ऑफ वाटर मान लीजिए बी डैश है। तो अब डाउन स्ट्रीम के लिए मतलब पानी के साथ ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से मूव करेगा, तो पानी के साथ वो बी प्लस बी डैश, एक तो खुद की स्पीड प्लस बी डैश। ऐसे ही अप स्ट्रीम का केस होगा। अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा, पानी के अपोजिट, मान लीजिए पानी की स्पीड ये है बी डैश और ऑब्जेक्ट स्पीड बी है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, बी, जो वेलोसिटी ज्यादा होगी उसमें से कम को घटा के जो आएगी वो मिल जाएगी, बी डैश माइनस बी। तो ऐसे ही टाइम टेकन निकाल लेंगे, सेम ट्रेन के केस में किया है उसी की तरह। तो हमारा ये डाउन स्ट्रीम के केस में आ गया बी प्लस बी डैश, अप स्ट्रीम के केस में आ गया बी डैश माइनस बी।